बहुत समय पहले सोमनगर नाम का एक बड़ा राज्य था। इस राज्य का राजा वीर प्रताप बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, पर एक समस्या उसे परेशान कर रही थी। रात में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही रणवीर को बुलाया और कहा, रणवीर, राज्य में एक चालाक चोर घूम रहा है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। रणवीर ने प्रण लिया कि वह चोर को जरूर पकड़ेगा। पहली रात रणवीर महल के बाहर और गलियों में गश्त कर रहा था। उसे एक काला साया दिखाई दिया, पर चोर इतनी तेजी से भागा कि सिपाही उसे पकड़ नहीं पाया। रणवीर समझ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं है, बहुत होशियार है। दूसरी रात सिपाही फिर तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब मजदूर मिला जिसका नाम हरिया था। वह थका हुआ बोझ उठाए घर जा रहा था। रणवीर ने पूछा, इतनी रात को क्यों? हरिया बोला, हुजूर, दिन भर मजदूरी की, फिर भी घर का चूल्हा जलाने भल को भी पैसे नहीं मिले, इसीलिए रात में भी काम ढूंढने निकला हूं। रणवीर को उसकी हालत पर दया आई और वह आगे बढ़ गया। तभी उसे फिर वही चोर दिखा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी चोर भाग गया। तीसरी रात रणवीर ने छिपकर जाल बिछाया। राजा भी महल की छत से सब देख रहे थे। आधी रात होते ही चोर चुपचाप आया और खजाने के पास पहुंचा। इस बार सिपाही अचानक निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। चोर भागना चाहता था, लेकिन रास्ते बंद थे। वह पकड़ा गया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह और कोई नहीं बल्कि वही गरीब मजदूर हरिया था। हरिया फूट फूट कर रोने लगा, महाराज, मैं गलत हूं, लेकिन मजबूर हूं। मजदूरी इतनी कम मिलती है कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, पर भूख ने मुझे गलत रास्ते पर धकेल दिया। राजा वीर प्रताप कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हरिया, गलती तुम्हारी है, लेकिन असली गलती मेरे राज्य की भी है, जो तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। अगर एक मजदूर भूखा है तो यह राज्य की कमजोरी है। राजा ने आदेश दिया कि हरिया को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे महल में स्थायी काम दिया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी को भी मजबूरी में गलत रास्ता न चुनना पड़े। सिपाही रणवीर की बहादुरी और ईमानदारी के लिए भी उसे इनाम दिया गया। उस दिन के बाद सोमनगर में न कोई चोरी हुई, न कोई मजदूर भूखा रहा। राजा, सिपाही, चोर और मजदूर चारों ने उस रात से एक नई शुरू